हम उन मॉलिक्यूल्स का शेप पता करेंगे जिन मॉलिक्यूल्स का शेप VSEPRT पर डिपेंड करता है। तो पहले यह जानना चाहिए हमें कि VSEPRT कॉन्सेप्ट क्या है। बने रहिए, चीज़ों को ध्यान से समझिए, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। शुरुआत करते हैं आपके VSEPRT कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा VSEPRT। पहला मुद्दा है कि VSEPRT है क्या। अब इस VSEPRT के अंदर समझाना क्या चाहते हो, तो देखिएगा, पहले फुल नाम की बात कर लेते हैं। V से मतलब होता है वैलेंस, S से मतलब होता है शेयर, E से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, P से मतलब होता है पेयर, R से मतलब होता है रिपल्शन और T से मतलब होता है थ्योरी। इसका मतलब क्या निकला, मतलब समझे नहीं समझे। कोई भी एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है। सपोज जैसे कोई एटम ए है, यह 3 किसी सराउंडिंग एटम से गिरा हुआ है इस टाइप से, लाइक H। अब इस ए के ऊपर अगर एक लोन पेयर है तो क्या वो उस शेप को अफेक्ट करेगा? जी हाँ करेगा। किस प्रकार से अफेक्ट करेगा उस बात पे हम आज आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अपने नोटबुक में इसको लिखिए, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन, थ्योरी। इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में सेंटर एटम के पास अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, तो क्या उस पेयर के द्वारा क्या एटम के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ पड़ता है। तो किस प्रकार से फर्क पड़ता है मैं एक एक करके आपको समझाने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से अपनी कमांड बनाने के लिए कॉपी और पेन लेके बैठना, ताकि आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। तो शुरुआत कर रहे हैं VSEPRT कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की, किस टाइप से VSEPRT कॉन्सेप्ट में हमको डील करना है। देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हो, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हो, अब आपको ये दिक्कत आ रही है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो इससे पुराने मेरे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर में 2 लेक्चर आपके अपलोड कर चुका हूँ। इसमें एक पे मैंने केवल हाइब्रिडाइजेशन की बात करी है और दूसरे पे मैंने उसके शेप की बात करी है। दोनों लेक्चर देख के फिर इस लेक्चर पर आइएगा। आई थिंक आप बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएंगे और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जब भी आपका हाइब्रिडेशन अगर sp होता है तो ये बात आप बड़ी बातें जान चुके हैं कि आपका जो शेप बनता है वो कौन सा बनता है, लीनियर बनता है। लीनियर कैसे बनेगा? अगर मैं सेंटर एटम को A मान लेता हूँ, आपके लिए परमानेंटली सेंटर एटम क्या होने वाला है, A होने वाला है। तो उसका सराउंडिंग कितना होगा, उसका सराउंडिंग क्या होगा, उसका सराउंडिंग होगा B होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक एटम मैक्सिमम हमारे पास किससे घिरा हुआ है, B टाइप के एटम से, और वो B टाइप के जो एटम का नंबर है वो कितना होगा, वो होगा मेरे पास 2 होगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर केस नंबर 1 और बात चल रही VSEPRT कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिएगा, जब केस फर्स्ट की बात चल रही है तो केस फर्स्ट में हमें क्या पता चला। अगर हमें पता चले कि कोई भी सेंटर एटम है, अगर उस सेंटर एटम के पास मैक्सिमम और मैक्सिमम 2 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। और सेंटर एटम के पास जो एक्स्ट्रा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और जो हमारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं, उन बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं, साइड्स होते हैं, उन पे आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। तो ऐसे ए हो गया, सराउंडिंग आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। तो ये आपका पहला केस। अब जब sp हाइब्रिडेशन की अगर मैं बात करूं तो sp हाइब्रिडेशन का मेरे पास केवल एक केस पॉसिबल है, और वो केस जिसमें शेप कौन सा बन के तैयार होगा, लीनियर बन के तैयार होगा। और वो केस नंबर 1 हुआ जिसमें जब मैंने देखा तो LP का जो नंबर बैठा, LP का नंबर, LP के पास कुछ भी नहीं है तो LP 0 हो गया। और अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो एक पेयर तो इधर दिख रहा है और एक पेयर इधर दिख रहा है, यानी बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब भी आप sp हाइब्रिडेशन वाले किसी भी मॉलिक्यूल को देखोगे, उस मॉलिक्यूल में आपके पास
जो LP होगा उसका नंबर कितना बैठेगा 0 और बॉन्ड पे कितना बैठेगा 2 बैठेगा। इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला बना के दिखाऊं तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला बनेगा A और A से B कितनी बार अटैच होगा 2 बार। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनके तैयार हुआ AB2। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एक बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है BeCl2। इसमें हम बता करते किस टाइप से हम एक्सप्लेन करेंगे। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि बेरिलियम जो होता है वो कौन से ग्रुप का एटम है, सेकंड ग्रुप का। और सेकंड ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लोरीन 17 ग्रुप का है, 17 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 7 में कितना बैठेगा 14 2 कितना होगा 16। और मैंने आपको एक बात और कही कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम कितने से कितने के बीच में आ जाए, बोलो 9 से 56 के बीच में, तो आप किसका डिवाइड करोगे 8 का। तो 8 में कितना आ रहा है 16, कितना आ रहा है 16। अब आप यहाँ पे जब घटाओगे तो यहाँ कितना बैठेगा 0, एक में से एक घटाओगे कितना आएगा 0। बोलो इधर क्या बचा, इधर 2 बचा। ये 2 क्या है, ये 2 आपके पास नंबर ऑफ क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इनका नंबर कितना आया 2 आया। 2 जिसमें आता है वो कौन से एग्जाम्पल को बिलोंग करता है, sp को। किसको बिलोंग करता है, sp को। फिर देखिएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे निकालो, बहुत आसान में भी देखना है। आसान में भी देखना है कि आपके पास जो बॉन्ड पेयर का नंबर आ रहा है, बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड्स के पेयर बन रहे बेटा, तो विचार करो। सर मेरे पास जो एग्जांपल है BeCl2, इसमें Cl 2 बार है। तो इनफैक्ट जो आपके पास LP और BP का नंबर बैठेगा, आपके पास BP कितना बैठ रहा है 2 बैठ रहा है। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं 2 में से 2 घटाओ LP कितना बैठेगा 0। तो क्या आप sp में VSEPRP लगाना सीखे। ये इसका कॉमन केस, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका वही शेप होगा जो मेरे पास ओरिजिनल sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का होता है। ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन बात अगर मैं करूं sp2 की, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, कॉपी तो आपने कर लिया होगा। तो मैं अगर बात करूं sp2 की, यहां से हमारी कहानी की एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि यहां से VSEPRP कॉन्सेप्ट काम करता है। VSEPRP कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 चीजें देखने को मिली मुझे। क्या क्या, एक तो होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। अब आप जानते हो लोन पेयर दैट मींस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का पेयर। तो बेटा जो आपका VSEPRP कॉन्सेप्ट है, इसमें लोन पेयर जो होता है वो लोन पेयर को सबसे ज्यादा क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, क्योंकि सेम चार्ज इज ऑलरेडी रिपल्ड टू व्हाट ईच अदर। So we can very simply saying that the lone pair is easily repelled to each other. So simply I'm talking about to you maximum the number of lone pairs, maximum is the what repulsion. So according to this concept, LP is repelled to LP. Now when we are comparing the repulsion between the LP and BP is less as compared to this position. मतलब कहना चाह रहा हूं मैं कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा। किसके रिस्पेक्ट में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिस्पेक्ट में। फिर जब मैं बात करूं किसकी, बॉन्ड पेयर की और किसकी, बॉन्ड पेयर की, तो रिपल्शन सबसे क्या होगा बेटा, बोलो यार कम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या होगा, कम होगा। चलते हैं, करते शुरुआत। एक केस दिया हुआ है sp2 का, कॉपी में लिखते जाओ। क्या केस दिया हुआ है, sp2 का। sp2 में सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, संकरित कक्षकों की संख्या कितनी बैठ रही है, एक s और 2 बार p। बोलो कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब जो शेप होगा, शेप कैसा होगा, डिसाइड करो कैसा होगा। अरे सर यार 3 पॉइंट है, ये सेंटर 1 2 3, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ट्राइएंगुलर। कौन सा, ट्राइएंगुलर शेप। कौन सा शेप बन गया, ट्राइएंगुलर शेप। बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट सुनिएगा, एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी का है, sp2 का। एग्जाम्पल में एवरेज आपको निकालना आता है, ठीक है। सबसे पहले
हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें सेंटर एटम कौन होगा, ए, मतलब ए सेंटर है। सराउंडिंग कितना है, 1 2 3, सराउंडिंग कितनी बार है, 3 बार है। फर्स्ट एग्जांपल क्या बना, AB3। AB3 में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, LP एंड BP। तीनों के तीनों बी है, मतलब आपके पास BP कितना बैठ रहा है, 3, LP कितना बैठ रहा है, 0। इसका मतलब वही शेप होगा जो हम कॉमन एग्जांपल्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो कौन समझाता है, sp2 समझाता है। केस बदल दो, केस बदल दो। इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, किसकी बात करूं, केस सेकंड की। केस सेकंड आपसे क्या कहना चाहता है, केस सेकंड आपसे कहना चाहता है कि अगर आप कोई एग्जांपल ले रहे हो जिसमें आप एक बार क्या ले लेते हो, सपोज AB2 ले लेते हैं, तो AB2 में मेरे पास क्या बन रहा है, बोलो, BP कितनी बार है, BP 2 बार है। ऐसी कंडीशन में LP कितनी बार होगा, क्योंकि सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल कितना बैठ रहा है, 3, सराउंडिंग कितना है, 2, LP कितना बचेगा, 1, LP 1 आ गया। इसका मतलब क्या कहना पसंद करेंगे, कहना पसंद ये करेंगे कि शेप थोड़ा सा अफेक्टेड होगा। कैसे होगा, विचार करते हैं। अगर आपके पास इस शेप में अगर आप एक LP को रखोगे तो LP कहाँ रखें, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि LP को रखना कहाँ है, LP को रखना कहाँ है। अब आप ये बात भली बात जानते हो कि इनके बीच का हर एक एंगल कितने का बन रहा है, एंगल बताओ, तो पूरा 360 का होता है, 120 120 120, मतलब सबसे के 120 है। और LP का VAC PRT के अकॉर्डिंग फंडा होता है कि लोन पेयर को वहां रखा जाता है जहां रिपल्शन सबसे क्या होता है, कम। रिपल्शन कम होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए लोन पेयर को वहां रखा जाता है जहां पर रिपल्शन सबसे क्या बैठ रहा है, कम बैठ रहा है। तो बेटा लोन पेयर यहां रखो, लोन पेयर यहां रखो, या लोन पेयर यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब जगह एंगल बराबर है। तो अगर मेरे पास सेंटर एटम A है तो सराउंडिंग में कौन बैठ रहा है, B, और लोन पेयर कितनी बार है, 1 बार। इसका मतलब जो शेप बना, दिस इज योर बेंट शेप। कौन सा शेप बना है, बेंट शेप। इस टाइप से अगर कोई एग्जांपल दे, अगर एग्जांपल कौन सी कैटेगरी का हो, sp2 का, उस कैटेगरी में आपके पास लोन पेयर कितनी बार हो, 1 बार, और बॉन्ड पेयर कितनी बार हो, 2 बार, तो बोलो शेप कौन सा बनाओगे, बेंट शेप। यह फंडा कितने हो गया मेरा किसका, sp2 का। बात करता हूं मैं sp3 की। आपको लग रहा होगा क्या सर इसका हम एक आध एग्जांपल लेके भी क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन दिया मैंने SnCl2, क्या दिया मैंने, SnCl2, हाइड्रोजन निकालना है। सबसे पहले ये पहचान करो कि Sn किस जगह का होगा। Sn मतलब क्या होता है, टील। नानी पापा आशु सब बीमार, नहीं बैठ रहा है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, आगे आए देखिएगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, मतलब ये कौन से ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है। 14 से क्या पकड़ो, 4 पकड़ो, मतलब Sn का 4 पकड़ के चलो। एक क्लोरीन का कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 दूनी 14 होगा, 14 और 4 कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। मैं इसमें चेक कर रहा था कि आपको जोड़ना आता कि नहीं आता है। फिर क्या करोगे, 18 को डिवाइड कैसे करोगे, अफकोर्स आप 8 से करने वाले हो। 8 में कितना आने वाला है, 16 आने वाला है। कितना बचने वाला है, 2। फिर आपको फंडा पता है कि जब 2 बचा है तो वापस डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और 2 एकम कितना बैठेगा, 2, यहाँ 0 आएगा। इधर 2 और एक आंसर कितना बैठेगा, 3 बैठेगा, और 3 मतलब कौन सी बिरादरी को बिलोंग करेगा, sp2 को। अब आप LP भी निकालो, देखो ये आपके पास एग्जांपल नहीं, ये आपका LP और ये आपका BP। यहाँ देखो Cl 2 बार, BP कितनी बार हो गया, 2 बार। 3 में से 2 घटाओ, LP कितना आ गया, 1। तो बोलो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि जब आपके पास कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, नीचे वाले को, कि LP कितनी बार हो, 1 बार, और BP कितनी बार हो, 2 बार। तो कौन से केस पे जाएगा, केस सेकंड को। और केस सेकंड क्या कहता है, कौन सा शेप बनेगा, बेंट शेप बनेगा। इसके 2 5 10 क्वेश्चन करो, नहीं बनता मेरे से पूछो, फिर बात करूंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर। बात समझ में आ रही है आपको, मेरे से पूछो तो कि मैं डिटेल में चीजों को बताऊं। तो sp2 बात करते हैं कौन सा वाले की, sp3 की। किसकी बात करते हैं, sp3 की। आशा करता हूं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस लेक्चर को हमारे अजीज मित्रों तक पहुंचाइए ताकि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा क्या की जा सके, मदद की जा सके। चलिएगा केस नंबर थर्ड केस क्या कहता है पता है? अगर आपका हाइब्रिडेशन कौन सा हो sp3, ये थर्ड केस हुआ, तीसरा केस हुआ। हाइब्रिडेशन कौन सा हो sp3, एक एस और 3p कितना हो गया 4 हो गया। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड प्रोटीन कितना बैठ रहा है 4 मतलब शेप पता आपको, सेंटर 1 2 3 4, कौन सा शेप बन गया आपको पता है? शेप का अलग से लेक्चर मेरा इस टॉपिक पे, कौन सा हेड्रल है? टेट्राहेड्रल। बॉडी पे पता ना कितने का होता है? यस 109 डिग्री और कितना मिनट होता है? 28 मिनट का। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ बात करूँ टेट्राहेड्रल की तो कुछ इस प्रकार से आप अरेंज करोगे, ये आपका सेंटर एटम है और ये आपकी कौन सा एटम है? सराउंडिंग्स है जो उसको घिरा हुआ है। अब देखिएगा शेप हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट देखिए, ये अगर हमारा सेंटर एटम ए हुआ तो सराउंडिंग 1 2 3 कितनी बार हो गया? 4 बार। दैट मीन्स एलपी और क्या निकालेंगे? बीपी। बीपी कितनी बार? 1 2 3 4। बॉन्ड पेयर कितने बैठ रहे हैं? 4। क्या कोई लोन पेयर होगा? नहीं होगा, क्योंकि बी सराउंडिंग 4 बार, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0 और बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4। वही शेप होगा जो sp3 का है। शेप क्या बैठेगा? टेट्राहेड्रल। केस सेकंड समझ लो। इस बार एक बी कम करो, फॉर्मूला क्या बना? ab3 करने से क्या होगा? ए एटम के ऊपर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। कैसे? देखो अगर मैं बात करूं इस जगह की, इसके पास कितने सराउंडिंग है? 1 2 3 और कितने? 4। एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर के आने से उसको रखेगा वहां रखो जहां रिपल्शन सबसे कम है। रिपल्शन सबसे कम कहां है? जहां एंगल सबसे ज्यादा है। एंगल सबसे ज्यादा कहां है? एंगल सबसे ज्यादा कहां है? बराबर नहीं समझेंगे, कहीं पे रख दो, कहीं पर भी। बोलो कहां रखें? बताओ मुझे। अगर मैं कहीं पे भी एक जगह उसको रखता हूं तो क्या करना चाहिए? इस जगह मुझे अगर एक लोन पे रखना चाहिए सपोज, तो बीच में कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। सराउंडिंग कितना बैठ रहा है? बी। शेप बना, कुछ शेप बना। लोन पे निकाल कर लोन पे कितने? सर एलपी है ना, एलपी कितनी बार आ रहा है? एक ही। और बीपी कितना है? 1 2 3 बीपी। शेप बना पा रहे हो? नाम बताओ उसका। नहीं आ रहा नाम लिखना। पिरामिडल, ये कहना चाहते थे ना, पिरामिडल। चलिए केस में किसकी बात करते हैं? थर्ड। केस थर्ड। इस बार क्या करेंगे? एक ए कर लो और बी को कितनी बार कर लो? 2 बार। अपने आप कम पड़ जाएंगे। एक और कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गए। बनाए से कहाँ रखें? लोन पेयर को वहां रखा जाता है जहाँ रिपल्शन सबसे क्या हो? कम। देखिए एलपी और बीपी, एलपी कितना रखा? विचार करो। पहले बीपी निकालते हैं। बीपी कितनी बार है? 2 बार है। एलपी कितनी बार है? एक और कितनी बार हो गया? 2 बार। क्या रखना चाहिए? ये शेप है। बोलो कहाँ डिसाइड करें? यहाँ रखूँ, सब जगह कहीं पे रखते सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप रखोगे तो ये आपका ए हो गया। 2 रखना है आपको, 2। तो आपके पास कहीं भी अगर मैं इन दोनों का रख, एक मेरा एलपी यहाँ हो गया और एक एलपी मेरा यहाँ हो चुका है। तो एक और एक ऐसे बनेगा। आशा करता हूँ कि यहाँ पर आप सराउंडिंग इसको पुट करोगे बी को, क्योंकि बी कितनी बार है? 2 बार है। अब अगर इस केस को थोड़ा सा अगर सीधा करके देखें तो लोन पेयर तो वैसे भी किसके अंदर कैलकुलेट होता है? शेप के अंदर कैलकुलेट नहीं होता है। जब शेप के अंदर ये कैलकुलेट नहीं होता है तो बोलो शेप कैसा बना? तो सर ये शेप कैसा दिख रहा है? एक ए है और 2 बार क्या है? बी है। सर तो वी शेप जैसे दिख रहा मुझे। कौन सा शेप है? वी शेप। तो केस सर कौन सा बना? वी शेप। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा है फाइंड आउट द शेप ऑफ H2 मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 का कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलो। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। 6 और 2 कितना हो गया? 8। 8 के हिसाब से क्या बोलोगे? 8 के हिसाब से डिवाइड करोगे। 2 चौक 8। 4 आया। 4 मतलब बोलो क्या करोगे? 4 मतलब
sp3, क्या चाहिए LP और क्या चाहिए BP। सबसे पहले सराउंडिंग 2 बार है, 2 बार है, LP कितनी बार है 2 बार है। फॉर्मूला मिलाओ इसी बिरादरी का क्या sp3 का है, sp3 का है। केस पकड़ो, कौन सा केस है, जब आपके पास BP कितनी बार हो 2 बार और LP कितनी बार हो 2 बार, शेप कौन सा बनेगा V शेप। मतलब आंख बंद करके बोलना आपको कि स्ट्रो का शेप कौन सा होगा V शेप होगा। बोलो कहानी समझ में आ रही है, आगे चलें। अगला कौन सा हिस्सा दिया आपको, केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या बोलना चाहोगे, when the hybridization is what, when the hybridization is, when the hybridization is क्या बेटे, नहीं बताया, बोलो यार तो तुम बोलते ही नहीं। when the hybridization is, केस नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d, क्या बेटा sp3d। दो चीजें हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नंबर देखो, एक s और 3 p है, कितने हो गए 4 और 1 कितना हो गया 5, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हो गए 5 हो गए। और क्या बचा, शेप बचा, शेप, शेप दिखाओ, 3 और 2 5 हो गए, 5 कैसे बनाओगे 1 2 3, दिस इज योर ट्रायंगुलर शेप ऑफ कोर्स, above the plane below the plane, कौन सा बना ट्रायंगुलर, ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल शेप। आपको पहले से पुराने लेक्चर में सिखा चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब क्या करोगे, सबसे पहले इसमें लोन पेयर कितने पॉसिबल हो सकते देखो, अगर मैं एंगल की बात करूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा आपको, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये प्लेन के ऊपर है। अब देखो बेटा ये पूरा 360 का होता है राइट, तो 120 120 120 हो गया, तो कितना बैठ गया 360 का। यहाँ बढ़ सके 120 में पॉसिबिलिटीज है, अगर यहाँ रखोगे आप ये वाला आपके सामने, तो इस पे कितने का होगा, इस पे और एक पीछे, तो इन दोनों का जो आपके पास एंगल बैठेगा वो 180 का है, लेकिन ये अल्टरनेट कितने का बैठ गया, अल्टरनेट 90 का है। तो मतलब यहाँ पे लोन पेयर को रखना तो पीछे लोन पेयर को रखना बहुत क्या है मुश्किल है। तो लोन पेयर की हम कितनी जगह आ सकते हैं 1 2 3, तो आपके पास इसमें लगभग 3 से कम 3 से 4 केस बनके तैयार होंगे। एक केस तो कॉमन रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट बहुत इजी केस है। बोलो क्या बोलोगे कि सर है ना ये आपका सेंटर एटम ए होगा और सराउंडिंग बोलो 1 2 3 4 5, सराउंडिंग कितनी बार होगा 5 बार, सराउंडिंग 5 बार हो गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर सर सारे बॉन्ड पेयर से, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5, लोन पेयर कितना बचेगा 0। तब शेप में किसी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो शेप बनेगा एग्जैक्टली ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, तो एक लोन पेयर बनाना पड़ेगा, तो ए और बी के पास बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 4 और एक बार कौन आ जाएगा लोन पेयर, तो बीपी कितना बैठेगा, बीपी बैठेगा 4 और एलपी कितना बैठेगा 1 बैठेगा। अब आप क्या करोगे, अब आपको एलपी रखना है, आपको एलपी वहां रखना है जहां रिपल्शन सबसे क्या हो मिनिमम हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, बात हुई है। तो अगर मैं यहाँ रखूंगा इसको और इस शेप को मैं घुमा दूं, तो देखो कुछ ऐसे बनाओगे आप लोग, बोलो सही है। मैंने इसको घुमा दिया, ये आपका ट्रायंगुलर शेप है और ये आपका क्या हो गया अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अब आप क्या करना होता है, आप एक लोन में रख रहे हो, तो क्यों नहीं लोन पे में रख दिया जाए। और यहाँ आपका सेंटर एटम कौन आ गया आपका ए, सराउंडिंग कितने 4 सराउंडिंग। ये चीज कहीं देखी आपने पता है, ये चीज आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में देखते हो, ग्राउंड में देखा है एक ऐसा कुछ सेटअप बना होता है, एक इधर से बैठने का होता है इधर से बैठने का होता है, बच्चे झूलते हैं ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, दिस इज द योर सीसो। तो इस शेप का नाम क्या हो जाएगा सीसो शेप। कौन सा शेप है सीसो शेप। ये कौन सी गेट से जाएगा, जब आपका ए बी 4 हो, बी पी 4 हो, एल पी कितना हो, एक बार आगे चलते हैं। केस नंबर 3, इस बार क्या करोगे पता है, इस बार ए बी 3 कर दो, बी पी क्या बोलते हैं उसको लोन पे कितनी बार कर दोगे आप 2 बार। अब आपको क्या करना है, आपको एल पी और बी पी निकालना है। तो आपके पास थोड़ा सा आइडिया रखना, आपके पास सिंपल दैट बीपी कितनी बार है 3 बार है, लोन पे कितनी बार है 2 बार है। शेप में क्या ड्रॉप होगा, देखो ये दोनों जगह आप लोन पे रख दो,
तो ए हो गया, ए से इधर बी हो गया, इधर बी हो गया, इधर क्या हो गया। अब इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी क्या है, क्या लोन पेयर शेप के अंदर कैलकुलेट होता है? नहीं होता है। नहीं होता तो शेप बताओ, लीनियर नहीं, क्या बना टी शेप। तो कौन सा शेप है? टी शेप। खुद बोल रहे हो कि आवाज आ रही है अंदर से, टी शेप। कितने केस हो गए इसके? 3 केस हो गए। कौन से केस की बात करते हैं? केस नंबर 4 की। आइए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, स्पेस कम दिख रहा है। केस नंबर कौन सा हो गया? 4th, है ना। क्या कह रहा है बेटा? विचार करो सर, ए बी 2 कर लो, 1 2 एंड क्या 3। केस इजी है। LP एंड व्हाट? BP, BP is 2 and LP is your what? 3. Now very simple, 1 2 3, 3 नंबर आप क्या रख दो? 3 नंबर क्या रख दो बोलो? लोन पेयर। तो सर ये ए हो गया, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 1 और लोन पेयर। कितने हो गए? 3। अब क्या करोगे? यहाँ से एक बार सराउंडिंग भी और एक और बार सराउंडिंग भी। कौन नहीं जानते इस शेप को? बच्चा जानता होगा। क्या नाम बन गया इसका? लीनियर शेप। तो क्या आपको इस एग्जांपल में किसी टाइप की दिक्कत आ रही है कि जब आपका हाइब्रिडेशन कौन सा बैठ रहा हो? जब आपका हाइब्रिडेशन बैठ रहा हो sp3d, sp3d में बड़े आसान वे में क्या कहोगे? सर 4 केस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस। फर्स्ट केस में लोन पेयर नहीं होगा, 1 लोन पेयर होगा, फिर 2 लोन पेयर होगा और फिर कितना लोन पेयर होगा? 3 लोन पेयर होगा। अगले इसकी बात करते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन रहा है बेटा, क्योंकि मेरे पास क्या चीजें इस कॉन्सेप्ट में देने के लिए बहुत चीजें, लेकिन इसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या पहले इसको विदाउट एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। अगले लेक्चर में क्या करूंगा, मैं एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल को इस प्रॉब्लम क्या करूंगा? फिट करूंगा, ताकि शायद आप ज्यादा क्वेश्चन पे क्या कर सको? प्रैक्टिस कर सको। अगले लेक्चर में इसी बात करूंगा, क्वेश्चन लगाऊंगा, सारे क्वेश्चन बात करूंगा। आगे देखिएगा मेरे पास अगला 5 क्या कहता है? अगर आपका हाइब्रिडेशन कौन सी कैटेगरी का हो? sp3d2 कैटेगरी का। मतलब आप विचार करो नंबर ऑफ क्या बेटे? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोलो 1 1 और 3 पे कितने हो गए? 4 और 2 कितने हो गए? 6। यहाँ बोलो शेप बोलोगे, शेप तो शेप तो आसान है, तो 6 हो जाता है। तो ऐसे 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 और ऐसे, दिस इज द योर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर। above the plane and below the plane, this is the your square bipyramidal. So very simple we are write as square bipyramidal shape. कौन सा शेप बना? बोलो यार, स्क्वायर bipyramidal। अब क्या करोगे बताएं? सबसे पहले इसका पहला केस नंबर क्या कहता है? वही फॉर्मूला कौन सी बिरादरी का हो? 1 2 3 4 5 6 बार। डेट मीन्स क्या समझते हो? वही समझते हैं सर। LP कितना? LP बोलो 0। BP कितना होगा? सर BP होगा मेरे पास, ज्यादा नहीं होगा सर। BP मेरे पास कितनी बार होगा? 6 बार होगा। वही होगा जो एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर नहीं है। VAC PRD कॉन्सेप्ट का तो कोई सिस्टम ही सेट नहीं हो रहा है इसमें। इसका मतलब वही शेप होगा जिसके हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन केस सेकंड में तबाही मच जाएगी केस सेकंड में। कैसे बच्चों? यहाँ पे A B 5 बार और एक बार क्या होगा? लोन पेयर। एक बार क्या होगा? लोन पेयर। अब क्या करोगे? 2 चीजें बताओ, LP देन क्या? BP। LP कितनी बार? 1 बार है। BP कितनी बार है? 5 बार है। कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे यूं। ये कितने पे? 90 पे। सारे कितने पे? 90 पे। तो ये इसके 90 पे, लेकिन आगे पीछे वाला दोनों कितने पे? 180 पे। मतलब एक लोन पेयर यहाँ पर फिल करेंगे और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो यहाँ कंपनी कितने पे बैठ रहा? 90 पे। और ये पर्सन कितने का है? 180 पे। तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी। तो हिसाब से क्या बनेगा? सेंटर ये हो गया और सराउंडिंग है। सराउंडिंग इस टाइप से एक बार लोन पे रख दो, एक बार आप बॉन्ड पे रख दो। ऐसे शेप बन गया होगा। कौन सा बनाया? फिर स्क्वायर बनाया, एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। क्या नाम पड़ेगा? स्क्वायर। बोलो स्क्वायर
पिरामिडल। क्यों? एक पिरामिड हो चुका है। अब क्या करोगे? केस नंबर सेकंड, इस बार क्या हो रहा है? इस बार मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहा है। Ab4 है, 1 2 3 4 दो लोन पेयर है। दैट मीन्स Lp कितना आ रहा है? Lp एक बार, सॉरी Lp दो बार, Bp कितनी बार है? बोलो 4 बार है। सोच रहा हूँ मैं, ऊपर उठा दूंगा, नीचे वो भी मैं ही कर रहा हूँ। आपको भी करना है, मेरे को भी ये करना है। दिमाग चल रहा है, नहीं चल रहा है? एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर कहाँ बनेगा? नीचे। क्या लिख रहा है? दिस इज योर सिंपल क्या? स्क्वायर प्लेनर, पिरामिडल नहीं, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप बनेगा। तो ये कौन सा हो गया? आपका केस नंबर 5वां हो गया। अब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक वेराइटी बची, एक वेराइटी, और वो लास्ट वेराइटी कौन सी है? लास्ट वेराइटी है, केस नंबर कौन सा हो गया? केस नंबर आएगा आपके पास 6। यहाँ पे चेंजेस करो। हाइब्रिडाइजेशन इज योर व्हाट? sp3d। The number of hybridized orbital is not a 6. This is your what? 7. And the shape is the finally what? ध्यान से देखना, ये केस बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि ये दिक्कत देता है, गड़बड़ कर देता है केस, अक्सर गड़बड़ करता है। सुनिएगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 कितने बताना आपको? 72 पे हैं। Above the plane and below the plane. This is your pentagonal bipyramidal। 1 2 3 4 5 पेंटागोनल 1 and 2 पिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दो केस है, केवल सिंपल दो ही केस है। पहला केस देखो, दूसरा केस देखो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन चुका है शायद, है ना? वीडियो एडिटर लगभग कितना बन गया है? 40 के आसपास हो गया होगा मेरे हिसाब से। फिर क्या करेंगे? Lp और क्या निकालेंगे? Bp। केस, पहले केस लिखो। केस में क्या करोगे? पहला केस जिसमें A होगा, सराउंडिंग B होगा, और B एक दो बार नहीं, कितने बार है? 7 बार है। Lp और Bp निकालो। Bp कितना बैठ रहा है? 7। Lp कितना बैठ रहा है? 0। वही शेप है जो कॉमन आपको दिख रहा है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इस बार क्या होने वाला है? केस सेकंड आपके सामने जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो कैसे, तो वो देखिएगा। सबसे पहले आपके पास एक A होगा, B कितनी बार होगा? B इसमें केवल और केवल 6 बार होगा, और एक बार क्या होगा? लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ रखें? जब रिपल्शन सबसे क्या बैठता हो? कम बैठता हो। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर मैं एक लोन पेयर को रखूं तो ये कितने बैठ रहा है? 70 to 72। ये कितने बैठ रहा है? 90। ये कितने बैठ रहा है? 180 पे। तो ऐसा करते समय जब हम एक लोन पेयर को कहीं ना कहीं जब प्लेन के अंदर रखते हैं तो पूरा शेप डिस्टोर्ट हो जाता है, पूरा शेप खराब हो जाता है। अगर मैं इस केस में Lp और Bp निकाल के दिखाऊं तो Lp कितना बैठ रहा है? 1। Bp कितना बैठ रहा है? 6। तो शेप देखो पूरा गड़बड़, ऐसा लग रहा है कि सर ने स्क्वायर बना दिया, एक ऊपर कर दिया, क्या कर दिया? नीचे। और ये सराउंडिंग क्या हो गया? B और क्या बना दिया? B। और आपको लग रहा है कि ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, लेकिन वास्तविकता में ये ऐसा नहीं है बच्चों। इसमें ये जो हमारे पास जो अब और बिलो द प्लेन होते हैं वो बिल्कुल डिस्टोर्ट हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल एक्सिस से वो भटक जाते हैं। इस प्रकार से इसका एक शेप बनता है। दिस इज द योर डिस्टोर्ट ऑक्टाहेड्रल। शेप खराब हो जाता है, लगता ऑक्टाहेड्रल है पर ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, डिस्टोर्ट ऑक्टाहेड्रल है। तो ये हमारे पास केस नंबर था लास्ट वाला, जिससे हम सारे हाइब्रिडेशन का आपसे डील कर पाए। इसका एक ही लोन पेयर के साथ हम डीलिंग करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। फिर मैं अगले लेक्चर में आपके सामने फिर आऊंगा। मैं बात करूंगा आपसे केमिस्ट्री में इस VSC PRT के ऊपर जो एग्जाम्पल्स वर्क करते हैं, क्या से एग्जाम्पल के आधार पर देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस एग्जाम्पल से किस का शेप कैसा होगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VSC PRT एक अपने आप में बहुत भारी भरकम टॉपिक होता है। मैं एक बार तो लाइन रिवाइज करा दूं,
लोन पेयर शेप को अफेक्टेड करता है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, लोन पेयर के आने से बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। तीसरा मुद्दा, जब शेप बिगड़ता है तो शेप कैसा होगा, ये बात कौन सिखाएगा, VSC-PRT कॉन्सेप्ट। तो हम फिर मिलते हैं रसायन की अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।